Hello students, we are discussing about narration. हम लोग नरेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पार्ट 4 तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया है। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, पहला डायरेक्ट स्पीच है कि सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, हैव यू लर्नड योर लेसन टुडे, हैव यू लर्नड योर लेसन टुडे, क्या आप आज अपना पाठ याद कर लिए हो। तो यहाँ पर हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यू से पहले लिखा हुआ है और यदि ध्यान देना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सबसे पहले आपको सेड को आस्क्ड में बदल देना है, फर्स्ट पॉइंट, या फिर आस्क्ड में बदलिए या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में बदलिए। तो अक्सर इंक्वायर्ड ऑफ में न बदल करके आस्क्ड में ही सब लोग बदलते रहते हैं, लेकिन जानना दोनों वर्डों में है। इंक्वायर का मतलब भी होता है पूछना और आस्क का भी मतलब होता है पूछना। तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है और आस्क्ड के बाद में ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए ध्यान देना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेड को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में आपने चेंज कर दिया। और ध्यान देना है कि कॉमा के स्थान पर इफ और व्हेदर का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, यानी सब्जेक्ट से पहले केवल हेल्पिंग वर्ब आया हो, जैसे यहाँ पर हैव है। तो इसलिए इफ या व्हेदर में से किसी एक वर्ड का यूज करेंगे और सेंटेंस को हमेशा इनडायरेक्ट में असर्टिव बना देते हैं। क्या कर देते हैं? सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसे असर्टिव बना देंगे। तो क्या करना है कि सबसे पहले टेंस पर न जा करके सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यू, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन का परिवर्तन आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई यहाँ यू के स्थान पर हो जाएगा। और टेंस का परिवर्तन आपने देखा ही है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग होगा। और सेंटेंस असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद ही हैड का प्रयोग करेंगे। तो वो सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लर्नड थर्ड फॉर्म है, लिख देंगे। यू के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी योर था, तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी माई हो जाएगा। लेसन है, लेसन कर देंगे। और टुडे को किस में बदलते हैं? दैट डे में। फुल स्टॉप कर देंगे तो सेंटेंस असर्टिव हो गया। चलिए आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच को। कि लिखा है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। क्या कहा? कि व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल नाउ, अब आप लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ऐसा विद्यार्थियों से गुरुजी ने प्रश्न किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड को आपने आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर दिया। यहाँ पर आपने आस्क्ड लिख दिया। उसके बाद में कॉमा के स्थान पर अब आपको इफ और व्हेदर का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है तो आए हुए इस इंट्रोगेटिव वर्ड को ही आप यहाँ लिख देंगे। फिर इफ व्हेदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, न कंजंक्शन दैट ही लिखा जाएगा। तो आए हुए व्हाई वर्ड को आपने यहाँ पर लिख दिया। आप सेंटेंस को असर्टिव बना लेना है। तो यहाँ पर है यू
और यू का परिवर्तन फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स है। देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल है, और जब प्लूरल होगा तो इसके अनुसार आपको क्या लिख देना होगा, प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे। और जब दे लिख देंगे उसके बाद में टेंस का परिवर्तन कर लीजिए। तो देखिए किस टेंस में है, आर लगा हुआ है, गो में आईएनजी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वर लिखेंगे। नॉट है तो नॉट को लिख देंगे, गोइंग लिख देंगे, टू स्कूल हो गया। उसके बाद नाउ को किस में बदल देते हैं, देन में, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से ध्यान देना है। दो बातें इंट्रोगेटिव में कि या तो वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो कामा के स्थान पर इफ व्हिदर का प्रयोग करेंगे किसी एक का, और अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव वर्ड कोई भी आता है तो कामा के स्थान पर आपको इफ व्हिदर और दैट का किसी का प्रयोग नहीं करके आप आए हुए इंट्रोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग कर देंगे। ओके, तो ये है इंट्रोगेटिव के नियम। और अब हम आपको कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब बाद में होता है और रिपोर्टेड स्पीच पहले होता है। जैसे यहाँ पर जो सेंटेंस डबल कामा में बंद है ये कभी कभी पहले लिखा होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब सी सेड टू मी जैसे यहाँ पर दिया है ये बाद में होता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, और ठीक वैसा ही प्रयोग करते हैं जैसा सेंटेंस होता है, और फिर रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव बनाकर लिख देते हैं। यही आपका इंट्रोगेटिव के रूल्स हैं। ओके डियर।